छह बच्चों की मां हीराबेन की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन 30 दिसंबर शुक्रवार को 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हीराबेन को स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतों के चलते बुधवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान 30 दिसंबर 2022 को तड़के करीब 3:30 पर उनका निधन हो गया। हीराबेन के 5 बेटे और एक बेटी थीं। 5 बेटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई सोमा भाई, अमृत भाई, प्रहलाद भाई और पंकज भाई और बेटी बसंती बेन हैं। उनका अंतिम संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में गांधीनगर के शमशान घाट में सुबह करीब 9:30 बजे किया गया। बुधवार को नरेंद्र मोदी उनसे मिलने भी गए थे। हीराबेन मोदी को भारतीय महिला थीं जो अपने बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा काफ़ी एक्टिव रहती थीं। आम लोगों की तरह वह भी अपना वोट डालने के लिए लाइनों में लग जाती और अपना खाना भी बनाती। उनका पूरा जीवन संघर्षशील रहा। हीराबेन का जन्म 18 जून 1922 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था। उनका विवाह कम उम्र में हो गया था। पति दामोदर दास मूलचंद मोदी थे जो बाणनगर में एक चाय की दुकान करते थे। वह संघर्ष करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। इनमें नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। साल 2015 में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के साथ इंटरव्यू में चर्चा हुआ तो वह अपनी मां हीराबेन के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए थे। नवंबर 2016 में हीराबेन तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। वह भी एटीएम की कतार में खड़ी नजर आई। पिछले साल वह फिर सुर्खियों में आई जब उन्होंने कोविड-19 का टीका लगवाया और लोगों को टीकाकरण लगवाने के लिए प्रेरित किया। ऐसा जज्बा लोग देखकर दंग रह गए। हीराबेन मोदी वोट भी डालने जाती थीं और लाइन की कतार में खड़ी होकर अपने वोट का इंतजार करती थीं। हीराबेन मोदी इस साल 8 जून को 100 साल की हो गई थीं। तब मोदी ने उन पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखा था। इस पर उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी मां के बारे में विस्तार से लिखा था। ब्लॉग में मोदी ने उनके बलिदान और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था जिन्होंने मोदी के आत्मविश्वास, मन, योग्य व्यक्तित्व को आकार दिया। मोदी ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें जीवन का एक सबक सिखाया कि औपचारिक रूप से शिक्षित हुए बिना भी सीखना संभव है। मोदी ने ब्लॉग में लिखा था कि मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण है, ठीक वैसे जैसे हर मां होती। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने हमेशा से ही उन्हें दृढ़ संकल्प और गरीब कल्याण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। हीराबेन मोदी इसी साल 100 साल की हो गई थीं। तब 18 जून 2022 को उनका सोमवार को जन्मदिन मनाया गया। मोदी ने अपनी मां के लिए एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने अपनी मां के जन्म से लेकर अब तक के सारे बड़े वृत्तांत लिखे। मोदी ने लिखा था, मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मेरी मां हीराबेन आज 18 जून को अपने 100वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह भी वह भी 100 वर्ष के हो गए होते। पिछले हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से मां के लिए कुछ वीडियो भेजा है जिसमें पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और मां मगन होकर भजन गा रही हैं और मजीरा बजा रही हैं। मां आज भी वैसे ही हैं। शरीर की ऊर्जा भले ही कम हो गई है लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। 30 दिसंबर का दिन जब सुबह की प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अपनी मां के निधन की खबर पूरी दुनिया को दी। मां के निधन पर नरेंद्र मोदी ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। उन्होंने कहा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रखती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। नरेंद्र मोदी के मां की निधन पर दुनिया भर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।